ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल एचडी क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार हूं। जो भक्त मुझे केवल वाणी से पुकारता है उसके लिए मैं निराकार हूं, किंतु हृदय के स्पंदनों के साथ पुकारने वाले भक्त के लिए मैं साकार हूं। मैं ओंकार हूं। देवगण भयभीत होकर देवराज को सूचित करते हैं तथा उनके आदेश पर वृत्रासुर की तपस्या खंडित करने का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं, जिसे नारद भी देखते हैं। फिर नारद ब्रह्मलोक जा पहुंचते हैं, जहां सरस्वती उन्हें भविष्य में अविचार से सावधान रहने के लिए कहती है। परमपिता ब्रह्मा और देवी सरस्वती से भेंट कर अपने सारे प्रश्नों का समाधान पा लेने के पश्चात देवर्षि नारद के मन में श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी के दर्शन की इच्छा जागृत हुई।
माता, यदि मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं इसी समय अपने अपने प्राण त्याग दूंगी। हाँ, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। देवी शची, विलाप न करो, दुखी मत हो। तुम्हारा सुहाग अमर है। तुम्हारे स्वामी इंद्र का अंत असंभव है। तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारे पति जीवित हैं और जीवित रहेंगे। तुम निश्चिंत रहो शची, निश्चिंत रहो। धन्य हो माँ शक्ति, धन्य हो। तुम्हारी कृपा पर मुझे पूर्ण विश्वास था और है। जय शक्तिदायिनी माँ, जय मुक्तिदायिनी माँ। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे नींद क्यों आ रही है? मेरी आंखें क्यों बंद हो रही है? शक्ति, धन्य हो। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। स्वामी, 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 माँ शक्ति की कृपा से आपकी रक्षा हुई है। माँ शक्ति को प्रणाम करो स्वामी। प्रणाम महाशक्ति, प्रणाम परम शक्ति, प्रणाम अनंत शक्ति। देवराज, ये सत्य है कि आप मां शक्ति की कृपा से ही बच सके, किंतु स्वर्ग लोक में आप सुरक्षित नहीं हैं। वृत्रासुर निद्रा से जागते ही आप पर प्रहार अवश्य करेगा, इसीलिए आप पृथ्वी लोक जाकर कहीं छिप जाएं। देवगुरु, देवगुरु, इस समय तो आपका उचित परामर्श ही मेरे लिए सुरक्षा कवच है। आओ देवी शची। कहाँ गया दुष्टेंद्र? कहाँ गया वो? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बचकर वो कहाँ जाएगा? जहाँ भी जाएगा मैं उसका पीछा करूंगा। तुम जहाँ कहीं भी छिपे हो, तुरंत हमारे सामने आओ, अन्यथा तुम जीवित नहीं बचोगे। इस समय मैं तुम्हें क्षमा भी कर दूंगा। तुम मेरे सामने नहीं आए तो मेरा क्रोध तुम्हें बस कर देगा। इसलिए तुम जहां कहीं भी छुपे हो, तुरंत हमारे सामने आओ। ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव, हमारी और हमारे स्वर्ग की रक्षा करें। दुष्वृत्तासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है देवेश्वर। वो देव सेना को समाप्त करता ही जा रहा है। हमारी रक्षा करें देवाधिदेव, हमारी रक्षा करें भगवान। देवराज,
देवी शक्ति की कृपा से तुम्हें जीवन दान मिल गया है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, स्वर्ग में वृत्रासुर ने... वो तुम्हारे दुष्कर्मों का फल है। एक के पश्चात एक दुष्कर्म करते हो, और जब दुष्कर्मों का फल शक्तिशाली परिणाम बनकर तुम्हारे सिर पर सवार होता है तो भागे भागे फिरते हो। किंतु देवेश्वर, मैं... देवराज इंद्र, तुमने अपने दोष और अपकर्मों पर कभी दृष्टि नहीं डाली, इसलिए तो उनका आकार सदा बढ़ता ही जाता है। क्या इतना सा साधारण सत्य तुम नहीं समझते कि किसी को हानि पहुंचाने वाला स्वयं कभी सुरक्षित नहीं रह सकता? क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि अहंकार जनित क्रोध और क्रोध जनित कर्म सदा विपत्ति, कष्ट और विपदाओं की ही उत्पत्ति करता है? सदा भयभीत रहते हो, सदा रक्षा की चिंता रहती है, फिर भी सदा संघर्ष का आरंभ और टकराव का बीजारोपण तुम ही करते हो। भोलेनाथ, स्वर्ग की सुरक्षा की दृष्टि से... देवी शची, अपने पति को तुम जितना जानती हो, हम उससे कम नहीं, अधिक ही जानते हैं। और देवी शची, तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारी पुकार सुनकर देवी शक्ति ने तुम्हारे पति की रक्षा की व्यवस्था भी की थी। हाँ देवेश्वर, शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती के प्रति मैं और देवराज दोनों आभारी हैं। माता, मेरे स्वामी को वृत्रासुर ने स्वर्ग के साम्राज्य से वंचित कर दिया है। इन्हें पुनः स्वर्ग प्राप्ति का उपाय बताने की कृपा करें माँ। देवी शची, वृत्रासुर की उत्पत्ति त्वष्टा की शक्ति आराधना से प्राप्त सिद्धि का फल है। वह अत्यंत बलशाली है। इंद्र तथा देवताओं की समस्त शक्तियां मिलकर भी उसे स्वर्ग से नहीं हटा सकती। भोलेनाथ, आप सर्वशक्तिमान हैं, देवताओं के हित चिंतक हैं। कृपा कर आप ही वृत्रासुर के वध का कोई उपाय बताएं। वृत्रासुर के वध का उपाय तुम्हें केवल श्रीहरि विष्णु ही बता सकते हैं, हम नहीं। इसलिए तुम देवताओं के परम शुभ चिंतक श्रीहरि विष्णु की शरण में जाओ। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता पार्वती। तुम्हारे आश्चर्यचकित होने का कारण क्या है नारद? श्री हरि, वृत्रासुर के स्वर्ग पर आक्रमण, इंद्र शची के स्वर्ग से पलायन के कारण मैं आश्चर्यचकित हूँ, और देवताओं के शुभ चिंतक होने के पश्चात भी आप मौन हैं। ये मेरे आश्चर्य का दूसरा कारण है। नारद, जब सभी शक्तियां अपना कार्य कर रही हों, तो निश्चय ही परिस्थितियां निर्णायक मोड़ तो लेंगी ही। इसलिए ऐसी स्थिति में हम त्रिदेवों का मौन रहना ही श्रेयकर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता लक्ष्मी और देवर्षि को हम दोनों का प्रणाम। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, मैं भगवान श्री हरि विष्णु से आपके कष्टों के विषय में ही चर्चा कर रहा था। श्री हरि विष्णु की यह इच्छा है कि परिस्थितियों को अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचने दिया जाए। कब तक पहुंचेंगी परिस्थितियां अपने निर्णायक मोड़ तक? वृत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके हमें स्वर्ग से वंचित कर दिया है। अब हम क्या करें और कहां जाएं? हमारे लिए तो यही निर्णायक घड़ी है श्रीहरि। देवराज, इस घड़ी के विषय में आपने तब नहीं सोचा जब आपने निर्दोष यज्ञ पुत्र त्रिशरा का निर्ममता से वध कर डाला। वृत्रासुर की उत्पत्ति उसी वध का परिणाम है देवराज। कर्म के फल से आज तक कोई बचा है जो आप बच जाएंगे? यज्ञ पुत्र त्रिशरा धर्मात्मा और वेद पाठी था, इसलिए उसने वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना नहीं की और आपके हाथों कपट से मारा गया। देवी सची, आप भी इस सत्य को समझें कि आपने कभी अपने पति को अवांछित और दुष्कर्म करने से रोका नहीं, इसलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। माता, देवराज जब कुछ करने की ठान लेते हैं तब वो किसी की कुछ भी नहीं सुनते हैं। इन्होंने देवगुरु बृहस्पति के परामर्श की अनेक बार अवहेलना की है। इसी का दंड और दुष्परिणाम
हमें भुगतना पड़ रहा है। श्री हरि, जो कुछ हुआ उसके लिए देवराज इंद्र दुखी और लज्जित है। अब तो केवल आप ही इनके उद्धार का मार्ग बता सकते हैं। देवराज, वृत्रासुर यज्ञ पुत्र है। उसे दूसरे असुरों की भांति अप्सराओं के सौंदर्य अथवा स्वर्ग के वैभव से विशेष मोह नहीं है। उसका प्रथम और मुख्य उद्देश्य था त्वष्टा के आदेश पर आपसे प्रतिशोध लेना। वो उसने ले लिया। आप उसके उदर से अवसर मिलने पर निकल भागे। इसका शोभ उसे अवश्य है। नारायण नारायण। अर्थात वृत्रासुर को यदि समझाया जाए तो वो समझ सकता है और स्वर्ग का त्याग भी कर सकता है। इस विषय में कुछ कहना इस समय संभव नहीं है, किंतु हम इंद्रदेव के दुख निवारण का उपाय अवश्य बता सकते हैं। क्या है वो उपाय श्री हरि? इसी समय वृत्रासुर से त्वष्टा के प्रति किए गए अन्याय और अपमान के लिए क्षमा मांगकर उससे मित्रता कर लो। शत्रु से मित्रता कैसे संभव है प्रभु? वैसे ही जैसे मित्र से मित्रता संभव है। परिस्थितियां बदलते समय नहीं लगता देवराज, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है तो फिर वैसा क्यों नहीं हो सकता? शत्रु मित्र क्यों नहीं हो सकता? तो फिर वृत्रासुर आपका शत्रु नहीं है, आप त्वष्टा के शत्रु हैं। यदि आप उसके सम्मुख त्वष्टा की प्रशंसा करते हुए मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे तो वो उसे अस्वीकार नहीं करेगा देवराज। यदि वृत्तासुर ने स्वामी को देखते ही पहले की भांति निगल लिया तो क्या होगा प्रभु? देवी शची, निगलने के पश्चात वो नींद भी अवश्य लेगा और जब सोएगा तो खर्राटे भी लेगा और जब खर्राटे लेगा तो देवराज इंद्र भी अवसर का लाभ उठाते हुए पहले की भांति वहां से निकल भागेंगे। क्यों देवराज? देवी शची, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। देवराज इंद्र, अब आप निश्चिंत होकर स्वर्ग जाएं और वहां जाकर वृत्रासुर से मित्रता कर लें।